हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जो चैनल है वो बेसिकली ट्विनिंग आउटफिट आइडियाज पे बेस्ड। आज की ये वीडियो है रुपंजल थीम बेस्ड आउटफिट। देन आई केम अक्रॉस दिस आउटफिट जो कि पिंटरेस्ट पे मुझे मिला। देन आई केम अक्रॉस वन वेबसाइट दैट इज ट्रेड उनो। पर्टिकुलर फैब्रिक मुझे पड़ा है 1400 रुपीज पर मीटर। 0.5 मीटर मैंने ये फैब्रिक मंगाया जो कि मुझे अप्रॉक्स पड़ा है 3600 का। नेट का फैब्रिक लिया है मैंने 28 मीटर। सभी का डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, कितना मीटर लिया, कितना कॉस्ट पड़ा। लेट्स मूव ऑन टू दिस आउटफिट। तो मैंने ये अपर पार्ट जो है इसका सिंपल जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है उसी टाइप में बनाया है। एंड देन फ्लेयर अटैच की है अम्ब्रेला कट करके। एंड देन या पीछे जिप भी अटैच्ड है। हाँ, मैंने बस ये लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रैप्स लगाए हुए हैं, बट मुझे बिकॉज सपोर्ट चाहिए था तो मैंने इसके अंदर अलग से ये स्ट्रैप लगाई है। उसके ऊपर ये लुक देने के लिए मैंने नेट का अलग से स्ट्रैप लगा करके इसको बो बनाया है। एंड देन स्लीव्स तो डिटैचेबल है ही, तो इसको मैं वीडियो यहाँ अटैच कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विद स्ट्रैप्स भी पहन सकते हैं एंड देन विद स्लीव्स भी पहन सकते हैं। एंड या वन मोर थिंग, आई हैव क्रिएटेड दिस बेल्ट विथ पल्ला। इस तरीके से बेल्ट है, नीचे बेल्ट है, इसके ऊपर मैंने अलग से कटआउट करके फ्लावर्स अटैच किए हैं। एंड देन ये इस तरीके से बेल्ट आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर पूरा पल्ला आ जाएगा, प्लीट्स आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसे स्टिच किया हुआ है, ये प्री प्लीटेड स्टिच टाइप का हो गया। एंड देन यू कैन कवर योर हेड ऑल्सो, फ्रॉम मॉडर्न गर्ल टू संस्कारी बहू इन अ सेकेंड। सो या दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड इट। इलास्टिक वाली स्लीव्स मैंने पहले बनाई थी डिटैचेबल स्लीव्स के लिए, इसके साथ के लिए। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया था। ये एक्चुअली बड़ा साइज़ है, आपको एग्जैक्टली पहनना है तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कीजिए। बट मैंने बड़ा इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे स्टिच के साथ अटैच करना था, मैं ऐसे ही नहीं रख सकती थी। स्ट्रैप्स के साथ मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर लेती, तो इस तरीके से पहनने से ये लुक देता और ये पूरा स्टिच हो चुका होता। बट फिर ये उतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा था, तो फिर मैंने फैब्रिक तो था ही, तो अपना दिमाग लगाया। एंड देन आई सॉ दिस टाइप ऑफ, ये जो स्लीव्स है का पैटर्न है, ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए एक ड्रेस लिया था, तो उसमें इसी टाइप का पैटर्न था, बहुत अच्छा लुक दे रहा था। देन आई थॉट टू क्रिएट दैट लुक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स स्विंग ट्यूटोरियल। तो ये रहा मेरा 28 मीटर का नेट और ये 8 मीटर का क्रेप फैब्रिक। एंड देन अब इसका स्टार्ट हो रहा है स्विंग प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटियों के लिए जो इनर के लिए निकालना था पार्ट, वो निकाल लिया पूरा इस फैब्रिक में से, 8 मीटर के फैब्रिक में से। तो उसकी ट्यूटोरियल आपको जल्द ही सेपरेट एक वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड किया है। एंड अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला कट में से कट कर लिया है लाइनिंग को, और 2 लाइनिंग ली है मैंने फ्रंट और बैक के लिए। और इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा लाइनिंग भी कट की है बिकॉज मुझे इसे इनविजिबल स्टिच में बनाना था। अब यहाँ पर मैं बॉडीज पार्ट कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बैक पोर्शन का मेजरमेंट लिया है। लेंथ यहाँ पर मैंने 16 इंचेस रखी है बिकॉज 15 मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो 1 इंच मार्जिन में चले जाएगा, तो 16 इंचेस लिया है। और सेंटर से मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा दे रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ जिप अटैच करनी है। तो अगर मैं उसे एंड में रखती हूँ तो इधर का पूरा मेजरमेंट गड़बड़ा जाएगा, तो वो हाफ इंच छोड़ करके मैं यहाँ पर 9.5 पे मार्क कर रही हूँ अपना बस मेजरमेंट। तो इसके बाद उसके अकॉर्डिंग, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने सारा मार्किंग किया हुआ है। अब यहाँ पर जो टॉप पोर्शन है वहाँ से मुझे स्ट्रैप लगाने थे, तो जो नेक वाला पोर्शन है शोल्डर वाला, वहाँ से मैंने 4 इंच पे एक मार्क किया एंड देन 5 इंच पे एक मार्क किया। तो 1 इंच का मेरे को स्ट्रैप लगाना है, और जहाँ तक स्ट्रैप लगाना है मतलब वो भी अप्रॉक्स मैंने 4.5 ही लिया है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट किया, तो आर्म होल तो 6 पे ही रहेगा। तो मैंने बस मार्किंग की है बट कट अकॉर्डिंगली किया है बिकॉज वो स्ट्रैप इसमें नहीं रहेगा, तो यहाँ से स्ट्रेट मार्क कर दिया है मैंने। अब इसके बाद इसी के मार्किंग के अकॉर्डिंग मुझे कट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मैंने स्ट्रेट कट किया है, तो ये हो जाएगा बैक पोर्शन। अब इसे ही हम फ्रंट पोर्शन में रख करके फ्रंट पोर्शन की कटिंग करेंगे। और इसके लिए मैंने आउटलाइन कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं वेस्ट की मेजरमेंट ले रही हूँ 9.5 इंचेस। एंड देन उसके बाद बस्ट एरिया के भी 9.5 इंचेस, तो इस तरीके से मार्क करेंगे। एंड देन अगेन यहाँ टॉप लिया है मैंने 16 इंचेस पे, और स्ट्रैप जो रहेगा वहाँ यहाँ पर भी 4 इंच पे मैं रखूँगी। और सेंटर से फिर मार्क करेंगे यहाँ पर शोल्डर कितना आना है। एंड देन उसके बाद जो हमारा आर्म होल है उसको मेजर करेंगे एंड देन उसकी भी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से जितना मुझे स्ट्रैप में चाहिए वहाँ से करते हुए ये स्ट्रैप यहाँ पर लग जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हल्का सा मैं वी नेक या थोड़ा सा कर्व स्वीट हार्ट नेक दे रही हूँ, तो वो भी इसी में मार्क करके कट कर लूँगी बिकॉज मुझे कोई भी अलग से कैनवास अटैच नहीं करना है इसमें। अब इसे मुझे प्रिंसेस कट में बनाना है, तो यहाँ से मैंने सेंटर से मैंने 4 इंच पे मार्क किया है एपेक्स पॉइंट को। एंड देन यहाँ से बाकी बस्ट एरिया, और नीचे से मैं यहाँ पर 2.5 इंच का गैप लेती हूँ। तो स्ट्रेट मार्क करना है, स्ट्रेट मार्क से हाफ इंच फ्रंट के साइड जाएगा और 2 इंच बैक साइड जाएगा। तो इस तरीके से एक कर्व बन जाएगा प्रिंसेस कट का।
और टॉप से 10.5 में एपेक्स पॉइंट मार्क करते हुए यहाँ पर पूरा मेजर कर लेंगे और इसे फिर कट कर लेंगे। अगर आपको ये डिटेल में सीखना है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउजेस बनाए। अब ये 2 पीसेस मैंने कट किए थे बिकॉज मुझे इसे इनविजिबल स्टिच में बनाना है। तो ये फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे तो मैंने प्रिंसेस कट में कट कर लिया, बट बैक वाला एज इट इज़ रखा है बिकॉज वो सिर्फ कवर अप करने में जाएगा। तो अब इसे सेपरेटली स्टिच करना है, बट उससे पहले मुझे नेट फैब्रिक कट करना है। डबल लेयर ऑफ नेट लगाऊंगी बिकॉज नेट फैब्रिक है तो थोड़ा सीथू रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक और फ्लोरल पैटर्न वाला एक फैब्रिक ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस फैब्रिक को देख के तो हम दोनों का ही दिल खुश हो गया। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया। बर्थडे के लिए क्या मुझे? हाँ। रूपंजल के कोट में तो फ्लावर्स नहीं रहता, हम लगाएंगे ना। और इस टाइप का कुछ फैब्रिक आया था, नेट में पूरे एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स थे, ब्यूटीफुल डिज़ाइन था और ऊपर से कुछ 3D फ्लावर्स भी लगे हुए थे। मल्टी कलर फ्लावर्स थे इसमें, तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। तो इस तरीके से मैंने इसमें अरेंज किया। ये बहुत ही कॉस्टली था फैब्रिक, तो बहुत ही ध्यान से इसको अरेंज करना था। तो मैंने सारे ही मेरे दोनों बेटियों के लिए जो लगाने थे और अपने लिए जो भी लगाना था टॉप पोर्शन में, उसको इस तरीके से अरेंज किया कि मिनिमम फैब्रिक वेस्टेज हो। और जो ये फ्लावर्स थे उनको किनारे निकालते हुए मैंने यहाँ पर रखा है ताकि उसे कट कर सकूं, ताकि वो जो फ्लावर्स हैं वो बाद में यूज़ हो सकें। और ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं ये बचे रहे ताकि हम सेपरेटली जो इसकी लेयर्स हैं वो अरेंज कर सकें। नीचे जो फ्लेयर पार्ट रहेगा उसमें भी हमें एक एक पीस कट करके अरेंज करना है, तो उसके लिए भी बच सके। तो बहुत ही मतलब ध्यान से इस फैब्रिक को मैंने कट किया है। फ्रंट और बैक दोनों में ही बहुत ही प्यारा फ्लावर वाले सारे पैटर्न आ गए थे। और इसके बाद जो भी फ्लावर्स बचे हुए थे उसे मैंने अलग से अटैच किया है। पीसेस को कट करके अब इनको सेपरेटली ज्वाइन करना है। तो ये जो लेयर लगी हुई है लाइनिंग के ऊपर एक और जो प्लेन लेट है पर्पल वाली, पहले वो लगाएंगे, उसके बाद ये फ्लोरल प्रिंट लगाना है। अब स्टार्ट होता है सबसे हेक्टिक और टीडियस वर्क, जो कि ये जो फ्लोरल जो मोटिव्स हैं इन्हें अब नेट सेपरेट करना है मुझे। सेपरेट एक मतलब बेल जैसी जो होती है वो निकालनी है। इसके भी और छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं ताकि वो मतलब बच्चों के आउटफिट में लग सकें, एंड देन जो बचेगा पार्ट वो मेरे आउटफिट में लग सके। तो अभी सिर्फ इतना काम हुआ है, उसके बाद वो वाली लेयर भी कट करनी थी। तो फाइनली मेरे सारे ही लेयर्स कट हो गए हैं, ये तीनों लाइन से लगे हुए हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा स्विंग प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने ये पर्पल वाली नेट रखी है। तो जो लाइनिंग है उसके ऊपर पहले पर्पल नेट है एंड देन उसके बाद ये फ्लोरल वाली नेट। सबसे पहले तो इन सभी को आपस में अटैच कर लेना है किनारे की स्टिच लगा के। एंड देन यहाँ पर मैं स्ट्रैप्स बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 13 इंचेस लेंथ के 2 पीसेस, ये लाइनिंग वाले हैं, और इसकी विड्थ है 4 इंचेस। तो ये 2 पीसेस हैं और जस्ट नेट इसका डबल लिया है मैंने बिकॉज उसका बो बनाना है तो थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा चाहिए। तो अप्रॉक्स 24 इंचेस है एंड देन विड्थ तो इसकी 4 इंचेस ही रखी है मैंने। तो इस तरीके से इसे इनफोल्ड करना है अंदर की तरफ एंड देन अगेन 1 फोल्ड करना है। तो ये स्ट्रैप बन जाएगा। आपको जितनी भी विड्थ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना रख सकते हैं। और इसके बाद सेम इसी पैटर्न में, लेकिन ये मैं इसको अंदर की तरफ से स्टिच करने वाली हूँ और साइड से मुझे स्लैंट कट चाहिए। जैसे हम फ्रॉक्स में बो बनाते हैं उस तरीके से मैंने इसे स्टिच किया है। तो ये अभी अपोजिट डायरेक्शन में है, स्लैंट में स्टिच कर लिया है मैंने और एक साइड से ओपन है। तो अब इसको पूरा इनफोल्ड करेंगे अंदर की तरफ से, जैसे बो बनाते हैं उसी तरीके से, एंड देन ये पूरी तरीके से इनफोल्ड हो जाएगा। बॉडी पार्ट के पीसेस को हमने ज्वाइन कर दिया है एक दूसरे के साथ और अब हमें प्रिंसेस कट वाला वो साइड ज्वाइन करना है। और इस तरीके से बैक पोर्शन में अब हम वो ज्वाइन करने के बाद ये जो बो वाला नेट वाला पीस है उसको पहले रखेंगे एंड देन जो लाइनिंग वाला है उसको रखेंगे। और इस तरीके से जो एक और लाइनिंग कट की थी हमने उसे ऊपर से पूरा स्टिच कर लेंगे। तो ये पूरा इनविजिबल स्टिच में चला गया अंदर की तरफ। सेम इसी तरीके से आपको फ्रंट वाले पीस को भी अटैच करना है। और अगर ये आपको वीडियो बहुत फास्ट लग रही तो आप इसे स्लो मोशन में भी करके देख सकते हैं, स्पीड में जा करके। अदरवाइज आप इस आई बटन पे क्लिक करके एक और मैंने इस तरीके का आउटफिट क्रिएट किया था तो उसमें भी आप बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और अब हमें बस टॉप और फ्लेयर पोर्शन को अटैच करना है। और यहाँ पर जो इनविजिबल स्टिच बना रही हूँ मैं, इसके लिए यहाँ पर अंदर जो टॉप वाला पोर्शन है उसके अंदर एक लाइनिंग है, उसे अंदर की तरफ करते हुए इनफोल्ड कर देंगे। इस तरीके से पहले वाले पीस को अटैच करेंगे। और ये जो हाफ है इसके लिए यहाँ पर मैंने एक और लाइनिंग कट की है बिकॉज मुझे ये बैक साइड है तो मुझे यहाँ जिप अटैच करनी है। तो जिप थोड़ा सा मैं सिर्फ वेस्ट तक नहीं रख रही हूँ, उसके आगे भी जाएगा। तो इसके लिए मुझे बैक पोर्शन में एक्स्ट्रा लाइनिंग की जरूरत पड़ी नीचे फ्लेयर पोर्शन के लिए। बट टॉप वाले फ्रंट के लिए टॉप में ही बस मैंने इस तरीके से किया और उसको अंदर की तरफ एक स्टिच लगा के स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर जिप लगानी है और जिप यहाँ पर मैं पूरा डिटेल नहीं दिखा रही हूँ, अगर आपको देखना है तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं बिकॉज उसमें पूरा डिटेल में मैंने शूट किया है कि किस तरीके से आप इनविजिबल स्टिच में जिप को अटैच कर सकते हैं किसी भी फ्रॉक में, बेबी फ्रॉक में या अपने लिए कुछ
कुछ भी बना रहे हैं उसके लिए। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से वीडियो भी लंबी हो जाती है और लोग भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो वीडियो सेपरेट ही रखी है। तो जिप अटैच करने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देखें। तो ये हमारी जिप भी यहाँ पर परफेक्टली लग चुकी है। अब हमें इसे इनविजिबल स्टिच में स्टिच करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो लाइनिंग वाला पीस है, अंदर वाला जो एक्स्ट्रा हमने निकाला था, उसको सेपरेट कर रही हूँ। अब इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, मतलब फ्रंट के जो दोनों, फ्रंट और बैक के जो आउटर वाले पोर्शन है उसको अंदर की तरफ रखेंगे, और जो दोनों अंदर की लाइनिंग थी, मतलब जो फ्रंट पोर्शन था उसकी तो छोटी वाली लाइनिंग थी, उन दोनों को साथ में रखेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपकी मार्किंग है वहाँ से साइड से हमें स्टिच लगा लेना है। तो इसे इस तरीके से करेंगे, बिकॉज जो फ्रंट का प्रिंसेस कट जो कटा हुआ है उसका मैंने पूरा फुल लाइनिंग नहीं लिया है, तो उसके लिए पहले छोटा वाला जो लाइनिंग लिया है उसको अंदर की तरफ करते हुए ये इस तरीके से पूरा स्टिच होगा। तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पहले। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये इसके अंदर वाली लाइनिंग है, और इसको स्टिच करेंगे तो इसको पहले फोल्ड कर लेंगे, दोनों को बराबर अच्छे से मिला लेंगे, एंड देन इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से एक और फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये पूरा स्ट्रेट स्टिच हो जाएगा, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये पूरा अंदर की तरफ सारा स्टिच चला जाएगा, और बाकी जो सेंटर की तरफ बचा हुआ है वो हाथ से स्टिच हो जाएगा, या आप मशीन से भी कर सकते हैं। तो ये पूरा फिनिश लुक आया है। बैक में फ्लेयर पोर्शन में भी लाइनिंग है, बिकॉज वहाँ जिप लगानी थी, और फ्रंट में सिर्फ ऊपर में लाइनिंग है। तो और इसे लाइनिंग को भी अंदर की तरफ इनफोल्ड कर देंगे, और ये देखिए पूरा हम अंदर की तरफ से निकाल रहे हैं। तो ये पूरा इनविजिबल स्टिच में स्टिच हुआ है, बहुत ही परफेक्ट लुक आया है। और इसे फिर नॉट को हम बांध के इस तरीके से ये पूरा लुक आएगा। और अब इसके बाद नीचे हेम कर सकते हैं, या आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसे अंदर की तरफ स्टिच करके और नेट मैंने सेपरेट अटैच किया है। अब आता है सबसे टीडियस काम जो इसमें करना है अभी हमें। जो भी हमने ये जो कटआउट्स किए हैं, इसे अब इस फ्लोरल पोर्शन को इसमें पूरा पेस्ट करना है। इस तरीके से मैंने इसे अरेंज किया है, और नेट का लेयर जो था वो डबल था, तो इसके लिए इस मैंने सिंगल लेयर के नीचे बुक्स रखी हैं जो पुरानी बुक्स थी, उसके ऊपर फिर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से फिर मैंने इसे पेस्ट किया, बिकॉज वो जो ग्लू था वो नीचे की तरफ भी जाता है। और इस पूरे आउटफिट को बनाने में मुझे जितना टाइम नहीं लगा उसका डबल टाइम मुझे इसमें लगा। अब समझ में आता है कि जो बुटीक वाले जो कस्टमाइज्ड आउटफिट के इतने चार्ज करते हैं वो क्यों चार्ज करते हैं, बिकॉज हर एक आउटफिट में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, और अगर कुछ आप स्पेशल इस टाइप का कुछ बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और बहुत ज़्यादा आपका आइडियाज़ भी लगते हैं। तो दे आर चार्जिंग फॉर ऑल दैट। हेड्स ऑफ टू देम फॉर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस। एंड या दिस इज द होल डिटेल ऑफ माय ट्विनिंग आउटफिट फॉर दिस Rapunzel theme based outfit. Hope you all like it, and if you like it, don't forget to like this video, subscribe to my channel and share it with your friends and family. And if you want to get more practical wearable twinning outfit ideas, then stay connected on my channel. And you can also watch playlist twinning outfits in which I have shown every twinning outfit which I have created till now. You can also follow me on Facebook and Instagram. And yes, if you want to get customized twinning outfits like these, then you can DM me on Instagram. My Insta ID is Manika Creations. I'll link all the IDs in description below, and all the videos related to this outfit will be in the description. So don't forget to check out the description box. Hope to see you soon in my next video. Till then, take care and keep your twinning vibes on point with me. Bye bye.